बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तलाश ज़ात अक्स टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिबा इजाज़ मिर्ज़ा। नाज़रीन, तलाश ज़ात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात करते हैं, उनको इज़्ज़त के नाम से पुकारने की बात करते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया पे हो गई, टीवी चैनल्स पे हो गई। हम मर्द की बात करते हैं, हम औरत की बात करते हैं, लेकिन हम ख्वाजा सराओं के हकूक़ हज़फ करने की बात करते हैं। उनको कम अज़ कम इस प्लेटफॉर्म से इज़्ज़त का नाम देना, नाम से पुकारने की आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ आज हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं। ख्वाजा सरा होकर मर्द और औरत से कई गुना ज़्यादा काम किया, अशरफुल मखलूक़ात बेहतरीन साबित हुई, और साथ के साथ इंडस जो होम है उनकी प्रेसिडेंट हैं, तड़प फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं सबा गुल साहिबा। इनसे हम आज बात करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कि कौन कौन सी मुश्किलात हैं, क्या क्या काम कर रही हैं और कैसे काम करती हैं, इनसे आज पूछेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे पास आए। अल्लाह का शुक्र है, जहाँ ज़िंदगी की बात है, ज़िंदगी पहले वाली जो थी बहुत मज़े की थी, इज़्ज़त वाली थी, एक मकाम था, एक रुतबा था। इस दौर में आकर यानी कि ज़िंदगी के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर चेंजिंग जो शुरू हो गई है, उससे ज़्यादा हम मुतासर हैं। वो इसलिए मुतासर हैं जैसे कि आम लोग बात करते हैं मर्दों की, औरतों की, वो तो शुरुआत से 1400 साल पहले से ये सिलसिले चलते आए हैं और चलते रहेंगे। ना तो मेरे ट्रांस को, ना मेरे ख्वाजा सराओं को, ना मेरे सनानों को, ना मेरे खुसरे को, ना पहले इज्जत मिलेगी ना बाद में इज्जत मिलेगी। आपने कहा कि ना पहले इज़्ज़त मिलेगी ना बाद में इज़्ज़त मिलेगी, इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं। मैम, ये बातें हम आज करेंगे, इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर किसी ना किसी के दिल में एहसास होगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमारा कसूर क्या है और हम इनके हकूक़ क्यों नहीं दे रहे। मैम, ये इंडस होम फाउंडेशन जो है, ये आप मुझे बताइए, ये क्या काम कर रही है? आपको इसका ख्याल कैसे आया कि आप जो हकूक़, मतलब कि बचपन से ही आप लोगों को वो हकूक़ नहीं दिए जाते, कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, घर से निकाल दिया जाता है, और फिर भी सोशल वर्क करना, इंडस होम बनाना, तड़प फाउंडेशन बनाना, इसका क्या मकसद और कब स्टार्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। जैसे कि औरतों में कोई ऐसी अच्छी औरतें निकल आती हैं, मर्दों में ऐसे अच्छे मर्द निकल आते हैं जो इंसानी हुकूक पे राइट दिमाग भी रखते हैं, नज़र भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं। कुछ मेरी भी सोच इसी तरह की थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस दौर में ना, ये 4 सालों में मैंने एक सबक सीखा है गवर्नमेंट के हवाले से, इस माशरे के हवाले से। जो मेरे ट्रांसजेंडर 3469 जो कत्ल किए गए थे, उनके हवाले से मेरा दिमाग जो है ना, तो मैं ये महसूस करती हूँ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मैं खुश नसीब इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे से ऐसे ऐसे काम लिए जो मैं सोच नहीं सकती थी। वो मेरे ये काम, मुश्किलात का तो सामना मुझे करना पड़ता था, मगर मैं जो भी काम करती थी, रात को मुझे गहरी नींद और दिल को सुकून आता था। जिसमें मैंने 361 बच्चियों की शादियां करवाई। वो मेरे ख्वाजा सराओं के नहीं थी, वो इन माशरे के लोगों के, पाकिस्तान के लोगों की। मैं ये नहीं कहती, उसमें अल तशी भी मौजूद थे, उसमें मसीह लोग भी मौजूद थे, उसमें तमाम फ़िरके वाले लोग जो थे वो मौजूद थे। मैं कराची, हैदराबाद, कोटा बलूचिस्तान, लाहौर, चुनिया, यानी कि पेशावर, ये तमाम पाकिस्तान के जो 6 सूबे हैं, कश्मीर तक भी, जम्मू कश्मीर तक भी मैंने जहेज़ भिजवाए, फर्नीचर भिजवाए, शादियाँ करवाई। तो मैम, आपने कहा कि मैंने औरतों की, बच्चियों की, लड़कियों की शादियां करवाई हैं, तो आप जब शादियां करवा रही थी या जहेज़ प्रोवाइड कर रही थी या लोगों से मिल रही थी, तो तब आपको कोई मुश्किलात आई? मतलब किसी ने तंग किया, जैसे हमारे यहाँ लफ्ज़ होता है, किसी ने खुसरा कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये अल्फाज कब तक सुनने को मिलेंगे हमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, एक झूठ बोलने के पीछे हज़ारों झूठ बोले जाते हैं। जब मैं किसी को फर्नीचर या क्रैकी का सामान या कपड़े या इस तरह की चीज़ें जब भी देती हूँ ना, बड़ी इज्जत से लोग देखते हैं, बड़े प्यार से बुलाते हैं, बड़ी मैडम करके बुलाते हैं। मेरी बाज़ाती, मेरी अपनी जो ज़िंदगी है ना, मेरी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजरी है। हाँ, ज़रूर मेरे अंदर यानी कि मायूसियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, फीलिंग आती है, महसूस करती हूँ। वो ज़ाती मेरा और मेरी बॉडी का मसला है,
وہ معاشرے کے ساتھ اس چیز کو ٹچ نہیں کرتی. معاشرے کے اندر جو بقایا میرے ٹرانسجنڈر ہیں نا، ان کے ساتھ انتہا قسم کا ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، برے لفظوں سے کسا جاتا ہے، تیزاب پھینکا جاتا ہے، بال کٹے جاتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، اور بےہودہ الفاظوں جو کستے ہیں نا وہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں. میم ہم لوگ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، ہم عورت ہیں، ہماری عزت سب کچھ ہے. ہم نے اگر کسی لڑکی نے کوئی غلط کام کر دیا تو ہماری غیرت پہ سوال آیا ہے. تو میرا ناظرین سے بھی ایک سوال ہے اور آپ کے ساتھ بھی کہ یہ جو غیرت ہے یہ صرف آپ کی مرد اور عورت تک کیوں محدود ہے؟ آپ کی غیرت اس ٹائم نہیں جاگتی جب آپ ان کو غلط الفاظ سے پکارتے ہیں، جب آپ ان کو قتل کرتے ہیں؟ ایک مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، آپ ان کو قتل کر دیتے ہو. آپ کی مردانگی تب کہاں جاتی ہے؟ اور کیا وجوہات ہے میم کہ خواجہ سراؤں کو آج کے دور میں نہ ہم عزت کا نام دے رہے ہیں اور ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے نہ ہمیں جان کا خطرہ ہوتا ہے نہ ہمیں مال کا خطرہ ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں وہ لفظ شیئر نہیں کرنا چاہتی، پر مجبوری جو ہوتی ہے نا، مجبوری میں جو کڑوے سچ ہوتے ہیں ان کو شیئر کر دینا چاہیے. کبھی میں بکی 1000 میں، کبھی میں بکی 500 میں، کبھی میں بکی 100 میں، کبھی میں بکی 250 میں. میں بک کے تھک گئی ہوں، تاجر خرید کر نہیں تھکے. وہ خزانہ ہی اتنا بڑا ہے کیونکہ وہ خزانہ شیطان کا ہے. مرد حوث مٹانے کے لیے میرے جسم کی بولی لگاتے ہیں، مجھے اس راستے پہ لے جاتے ہیں جس راستے پہ میں نہیں جانا چاہتی، جو میرا رائٹ نہیں ہے، جو میرا ضمیر نہیں ہے، جو میرا دل نہیں چاہتا. میں بھی کہتی ہوں ایک عزت کی زندگی میں بھی جیوں، سر اٹھا کر جیوں، اور شانہ بشانہ میں بھی چاہتی ہوں میں بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھوں. میں بھی چاہتی ہوں میں بھی عام بچیوں اور بچیوں کی طرح یعنی کہ مدرسے میں جا کر قرآن حافظ کروں. میں بھی چاہتی ہوں میں بھی کسی کے جنازے کو کندھا دوں. یہ خوبیاں، یہ خامیاں ماشاءاللہ ہیں بھی، اور ہمارے اندر ان چیزوں کے جذبات بھی ہیں. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہو، اگر ساتھ کھڑے ہو تو وہ کسے کر وہ یہ دیکھتے ہیں میں نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں، اور یہ ان کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے میرے ساتھ کوئی ہجڑا آ کر کھلو گا، میرے پہ فرق پڑے گا، میری عزت پہ، میری شان میں فرق پڑے گا. مسجد میں جاتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے ساتھ عجیب و غریب طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور میں اس چیز سے خوش ہوں. پیدا کرنے والی ذات وہ ناراض نہیں، وہ پیدا کری جا رہا ہے. اگر ناراضگی ہم اس چیز کی ناراضگی ظاہر کریں تو پھر خدا ناراض ہوتا ہے. خدا تو پیدا کر رہا ہے، اس تخلیق کو اضافہ دے رہا ہے. کبھی میں بانٹی گئی ہوں مردوں اور عورتوں کے حصے میں، کبھی میں کس کے حصے میں بانٹی ہوں. کبھی مجھے انسان کہا جاتا ہے، کبھی مجھے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا ہے. اور اس لیے کبھی کہتے ہیں یہ اصلی ہیں، کبھی کہتے ہیں نقلی ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ عورتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اچھے خاصے بندے ہیں. مطلب کہ یہاں پر اگر کوئی خواجہ سرا اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتا ہے اس پر بھی آپ کے جو تنقید سے باز نہیں آتے. میم نے بات کی کہ دام لگائے جاتے ہیں، وہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو رکھو، یہاں ایمان بکتے ہیں. تو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو کیا مسلمان جو ہے اس کا اتنا سا کسی کو اندر ظرف نہیں ہے کہ وہ ہم خواجہ سراؤں کو ایک عزت کا نام دے سکیں یا ان کو نام کے ساتھ پکار سکیں؟ تھوڑا سا ظرف بڑا کیجئے. میم اکثر بات کی جاتی ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں ان کا پیشہ ہی یہی ہے، وہ ناچ گانا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، اور ان کی تو تربیت ہی ایسی ہوتی ہے، وہ ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس معاشرے میں. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گی، اور خاص کر جو لوگ ناچ گانا کرتے ہیں وہ کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. جو مرد اور عورت ہیں دو پلر ہیں، معاشرے کو اضافہ دینے والے ہیں. ان کی تربیت اگر ٹھیک ہوگی مرد اور عورت کی، اور تمام دنیا کی تربیت ٹھیک ہو سکتی ہے. جس وقت ایک عورت ایک مرد اپنے 5 سال بچے کو تربیت صحیح طریقے سے کریں گے نا، اس وقت یعنی کہ اس کے اندر نا ایک فطرت بھی، ایک تربیت بھی، ایک انسان ہونے کا حقیقی جو روح ہے، جو رشتہ ہے، وہ بھی مکمل ہو جائے گا. جب لوگ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو غلط تربیت پہ لے کر جائیں گے، اگر میں بات وہی کرتی ہوں، بھیک مانگنے والا کوئی آیا ہاں تو ماں یا باپ کہتے ہیں بیٹا جاؤ دروازہ بند کر دو، کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. صرف پاکستان کے اندر نہیں،
मुसलमान जरूर है, मैं ये नहीं कहती सब लोग काफिर हैं, मुसलमान हैं, मगर लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान नहीं है। अगर कोई इंसान होता तो ना ही तो मुझे एक वीडियो पे कुरान पाक उठाकर वीडियो बनानी पड़ती, तो ना ही तो मुझे लोगों के तरले करने पड़ते। सबसे बड़ी ये बात है, पाकिस्तान के अंदर एक गंदा काला कानून जो पास किया गया है, इस कानून के खिलाफ है, जिसका नाम रखा गया है LGBT। टी हमारे ऊपर कर देगा, यानी कि हमारे साय के नीचे इन्होंने गे बॉय, लेस्बियन, ट्रांसमैन, ट्रांस का कलेक्शन, इन लोगों को हमारे साय के नीचे कर देगा। अब आवाम को ये क्लियर नहीं हो रहा यानी कि ट्रांसजेंडर कौन से हैं और गे बॉय कौन से, ठीक है। और हमारे जितना भी पाकिस्तान के अंदर चाहे वो फंडिंग आ रही है, चाहे वो कोई जो भी चीज़ आ रही है ना, तो वो जो लोग पैराशूट हैं ऊपर से आगे हैं, तो वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ों का। तो मैम अगर बचपन की बात की जाए, हम बड़ी ऐसी बातें करेंगे कि जो आपने काम किए, लेकिन एक इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है, और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अगर मैं बताऊं या आपसे पूछूं, तो क्या आप जब पैदा हुई या पैदाइश हुई तो वालिदैन ने एक्सेप्ट किया आपको, या जिस तरह वालिदैन एक नासूर या गाली समझ के फेंक देते हैं बच्चों को और फिर उसके बाद वो नाच गाना और गलत चीज़ों में चल जाते हैं, इस तरह हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो गुज्जर बलादरी से हम तल्लुक़ रखते हैं। तो बचपन तो मेरे ख्याल में 7, 8, 9, 10 साल जो होते हैं तो वो तो बचपना ही होता है, उस वक़्त कोई बात जहन में नहीं रहती। जब मैंने होश संभाला, ताने तो मिलते रहे, बातें सुनने को मिलती रही, मगर मैं एक सीधे साधे गांव में सीधे साधे ख़ानदान में पैदा हुई, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैं उस रास्ते पे चल पड़ती। मैं जब खूब तरीके से जवान हुई तो मुझे समझ आई यानी कि मैंने ये भी रास्ता पकड़ना है, ये भी रास्ता पकड़ना है, मगर मैं पकड़ के फिर मैं अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सब के साथ टच कर रही। वो उसकी वजह क्या थी, मैं बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर, बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सलाह देखे हैं जो 50-50 साल, 35-35 साल अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देख सके, उन्हें मिल नहीं सके। उनके जनाजे भी बहुत ही मुश्किल से किए जाते हैं। मैं सिर्फ एक ही मेरे दिल में अरमान और खौफ और डर है, पता नहीं, ये तो कहती हूँ मैंने इतनी अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, मैं और भी कुछ काम बकाया हैं वो भी करना चाहती हूँ, मगर मौत तो किसी से पूछ कर नहीं आती। और मैं सिर्फ और सिर्फ आज दिल की बात करने लगी हूँ, मैं सिर्फ अपने जनाजे को कंधा दिलाने के लिए, ताकि इज्जत से मेरा जनाजा लोग उठाएं, मैं इस घर में बैठी हूँ, बहन भाइयों के साथ बैठी। अगर मैं घर से बाहर चली जाती, गलत सोसाइटी में चली जाती, जैसे आम लोगों के ऊपर सवाल उठता है, ख्वाजा सलाओं का जनाजा होता है क्या नहीं? जनाजा तो होता है, जनाजा वही होता है 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया सनावस्त अल्लाह ताला ने दरूद से नबी अलैहिस्सलाम के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा किबले की तरफ अल्लाह अकबर, मर्दों जैसा जनाजा पढ़ा जाता है। जिस वक़्त ट्रांसजेंडर मर जाता है ना, उस वक़्त मुझे सबा नहीं पकारेंगे, मुझे मसूद अहमद करके बुलाएंगे, और उस वक़्त मेरा नाम भी ख़त्म हो जाएगा। लाश कहेंगे, मैयत कहेंगे, उस वक़्त तो नाम किसी ने नाम लिया है। अगर मैं मर गई, मेरा नाम सबा गुल है, तो सबा गुल को उठाओ, उसका गुस्ल करो, हाँ, मैयत को उठाओ। बिल्कुल, इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि मौत जैसे इंसान को आती है तो वो मर्द, औरत या ख्वाजा सरा नहीं रहता, वो मैयत या जनाजा हो जाता है। तो फिर ये तज़ाद क्यों आपस में, ये क्यों कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते? हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग रोते हैं, हम लोगों को परेशानियां होती हैं, हमारे कंधे देने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनको ना तो फैमिली एक्सेप्ट करती है, ना तो मुआशरा एक्सेप्ट करता है, इनको कंधे देने वाला कोई नहीं होता। तो कभी ये चीज़ सोचिएगा आप लोग कि हम लोग इनके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं, और फिर खुद का मुहासबा कीजिएगा कि क्या हम लोग सही हैं, क्या हम लोग इनको इज्जत दे पा रहे हैं, क्या हम लोग सही मायनों में मुसलमान हैं। मैम अक्सर ये होता है कि शादियाँ होती हैं, जैसे किसी आदमी की शादी होगी, औरत की शादी हो गई, तो ख़ासकर जो रात के नाइट फंक्शंस होते हैं उनमें ख्वाजा सराओं को बुलाया जाता है और उनसे बड़ा जो है ना वो लुत्फ़ उठाया जाता है और नचवाया जाता है, और फिर उसके बाद उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। ठीक है, अपनी अयाशी पूरी करके और आप फिर उनको गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जबकि ख्वाजा सरा का कोई फंक्शन होता है, जब वो खुश होते हैं तो वो तो किसी मर्द या औरत को नहीं बुला के नचवाते कि आओ जी हमारा ये फंक्शन है, तो उस टाइम हमारी गैरत कहाँ गई हुई होती है?
पहली बात तो ये है, मेरा ट्रांसजेंडर किसी के घर जाकर खुद ऐसे वैसे कामों में मुसल्लत नहीं होता। फंक्शन में बुलाते हैं, वो लोग पास आते हैं, एडवांस देते हैं, तमाशबीनियाँ करते हैं, मज़े लूटते हैं, डबल डबल मज़े। तो अगर मेरे ट्रांसजेंडर के पास 3 ऑप्शन के अलावा कोई और चौथा ऑप्शन होता तो वो कबान ये करते हैं। वो अपना चेहरा सजाते हैं एक फूलों और कलियों की तरह। उनके चेहरे खिले हुए से महक तो ज़रूर आती है, मगर अंदर से उनका दिल और ज़मीर कितना मरझाया हुआ होता है ये किसी को नहीं पता। जब फंक्शन पे जाते हैं, देखो महंगा ड्रेस पहनना, चुर्ली पहनना, मेकअप करना और बालों को यानी कि केराटिन करवाना या शैम्पू करना, सिल्की बाल बनाना, अपनी तरफ से बिल्कुल औरत का दूसरा पार्ट बनकर जाते हैं, इसलिए ताकि हमारा जिस्म चाहे बिके, हमारी मुस्कुराहट बिके, ताकि हमारे पेट के लिए कुछ आए। वो मजबूरी होती है। एक औरत जो है वो पायलट भी जहाज चला रही होती है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती। एक औरत ड्राइव कर रही होती है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती। एक औरत यानी कि मेडिकल शोबे में बैठी हुई है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती। सिर्फ औरतों और मर्दों के काम नहीं होते। सिर्फ मेरे पास 3 ऑप्शन है, नाचना, जिस्म बेचना, बैगिंग करना। मैंने पहले कहा जिस्म मेरा बिकता है, हाथ में फैला रही हूँ और कठपुतली की तरह मैं अपना हार श्रृंगार करके इन लोगों को खुश कर रही हूँ। हाँ, मैं एक सवाल अहम करने लगी हूँ, पता नहीं किसी की समझ में आएगी या नहीं आए, तो मेरा सवाल बड़ा अहम होगा। 2 सवाल हैं और जिंदगी मौत से पूछती है तो उससे लोग नफरत क्यों करते हैं। मौत कहती है मैं कड़वा सच हूँ। रोजा रखा हुआ है, अल्लाह का रोजा है, 15वां रोजा है। रोजे में भूख ना लगे, प्यास ना लगे तो रोजे का मजा नहीं आता। रोजा तड़प कर रोजा ना गुजरे। प्यास, इंसान पानी पीता तो प्यास खत्म होती है। मगर मेरा हर किसी से यही सवाल होता है, मेरे पानी की प्यास कौन खत्म करता है। पानी की प्यास कौन खत्म कर रहा होता है। क्योंकि मैंने बड़े लोगों से ये सवाल किया, जवाब किसी ने नहीं दिया। जब मेरा जिस्म पलीत होता है, मैं पानी से गुस्ल करती हूँ तो मेरा जिस्म पाक हो जाता है, वो पानी पलीत हो जाता है। पानी की प्यास पलीती खत्म कर रही होती है। और इन लोगों ने ये एक गहरा राज है, ये अल्लाह के अलावा मैं नहीं जान सकती, आप नहीं जान सकते, माशरा नहीं जान सकता। जिस तरीके से वो जिस्म फरोशी की बात कर रहे होते हैं, औरत के मर्द के लिए अल्लाह ने औरत को मुकर्रर किया है, तो वो मर्द औरत को क्यों छोड़कर आता है। चलो एक अनमैरिड है तो वो एक अलग बात है, मैरिड शादीशुदा बाल बच्चेदार बहू पोतियों पोतों वाला वो क्यों आ जाता है। और फिर सुबह उठ के रात को ऐसे काम करके सुबह उठ के फतवे दे रहे होते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी गैरत है, ऐसी चीजें। तो मैं वही बात कर रही हूँ, यानी कि इन चीजों को जरा गौर से सुनना चाहिए, गौर से देखना चाहिए। अच्छा मैम, आपने बात की जिस्म की, बात की बिकते हैं, हर चीज़ होती है क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं अब आजकल की अगर हम बात करें तो कोई ख्वाजा सरा लॉयर वकील भी बनी है, कोई डॉक्टर भी बनी है, कोई आपकी तरह सोशल एक्टिविस्ट भी बनी है, काम कर रही है माशरे की तरक्की के लिए, लोगों के लिए, और ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए बल्कि मर्द और औरतों के लिए काम कर रही हैं साथ के साथ। तो मैम मुझे ये बताएं कि जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी नारा लगा था, तो मैंने सुना है आपने भी एक नारा लगाया था, वो नाज़रीन को बताएं कि वो नारा क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह, वो नारा मेरा था, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी तब नारा लगा जब हम जैसी औरतों ने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो मैम अल्लाह की मर्जी, तो इसमें जब आपने ये नारा लगाया तो क्या क्या मुश्किलें आई, लोगों ने आपके खिलाफ हुए, बातें की। असल में नाजरीन की और आवाम की कोई गलती नहीं, क्योंकि इनको गाइड गलत तरीके से किया जाता है। अगर गलत तरीके से इनके कानों में बातें जाती हैं और आंखों में सुनने वाली जो चेहरा होता है वो गलत बता रहा होता है, बहुत गलत बता रहे हैं लोग, गाइड गलत कर रहे हैं। जैसे आपने कहा वकील भी हैं और एक हमारी ट्रांसजेंडर है, नौकरी पे बैठी है, नादरा वाले दफ्तर में भी बैठी है, मिनिस्ट्री में भी बैठी है। मगर सोचने की ये बात है, यानी कि इन चीज़ों में ये लोग महसूस करें ना, ट्रांसजेंडर कौन से हैं, गे बॉय कौन से हैं।
लोगों को ये फर्क नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि ट्रांसजेंडर वो हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, जो बैगिंग कर रहे होते हैं, तो वो पैंट शर्ट पहनकर इंग्लिश नहीं बोल रहे होते। जो गे बॉय हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फार फार करके बोल देते हैं, लोगों का सहन उस तरफ होता है। हाँ, एक अहम बात है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो औरतों का औरत मार्च है, 8 मार्च औरतों का होता है, उसमें मेरे ट्रांसजेंडर का क्या काम है? और मेरे ट्रांसजेंडर को वो भूल गया है जो अटक में औरतों ने ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं के खिलाफ एक एहतजाज किया था, यानी कि ये हमारे मर्द रात को हमारे पास नहीं आते, ये ट्रांसजेंडर के पास क्यों चले जाते हैं? तो उन औरतों से मेरा ये सवाल है कि अपने मर्दों पे खुद काबू रखा जाता है या अपने मर्दों को खुद तरबियत दी जाती है एज अ मुस्लिम होकर, तो जब वो ट्रांसजेंडर के पास जाते हैं, ट्रांसजेंडर तो उनके पास नहीं आते ना। तो मेरा यही सवाल उन मर्दों पे होता है, उन औरतों पे होता है, वो औरत अपने खामद को क्यों नहीं इज्जत दे रही होती, उसको टाइम क्यों नहीं दे रही होती, जो उसका हक है वो उसे क्यों नहीं दे रही होती? कभी उसके सर में दर्द हो जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी मोशन शुरू हो जाते हैं। ये हकूकुल्लाह हुकुकुल आबाद में ये चीज़ें नहीं देखी जाती, सिर्फ हकूकुल्लाह हुकुकुल आबाद को महसूस किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ख्वाजा सरा हूँ, मैं इधर फैमिली में हूँ अपने बहन भाइयों के पास, मेरे पास क्यों नहीं मर्द आ रहे? क्योंकि मैं आगे से मुंह तोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी मेरे वो सोच में, मेरे वजूद में, मेरे जिस्म में, मेरे दिल में जो तकलीफ होती है, काश दोनों में मैं भी कुछ होता है। मेरे एक बहुत ही गहरे मोहसिन है, उन्होंने मुझे कहा, सबा जी अगर आप एक मर्द हो जाती तो पता नहीं आप कितनी बेहोश हो जाता, यानी कि आप अपने बच्चों के पीछे लग जाते हैं। तो इतने काम आपके कौन करता है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ना आपको अल्लाह ताला ने मर्द बनाया ना औरत बनाया। मैं उसके बाद मैं अपने दिल को तसल्ली में देंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो बनाया है बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत बनाया। मैं कुछ लास्ट सवाल हैं कुछ कि अक्सर एक बात होती है कि ख्वाजा सराओं में आपके नज़दीक ख्वाजा सरा और मर्द और औरत में मेन डिफरेंस क्या जो है ना, फ़र्क क्या है कि जो मर्द और औरत है वो उसको हकूक नहीं दे रहा, या जो ख्वाजा सरा है वो मर्द और औरत को नहीं समझ रहे? जैसे हम लोग, आपने एक बात की थी एक इवेंट में, मुझे याद है आपने ये कहा था कि हम में और जो उसमें मर्द और औरत में ये फ़र्क है कि हम उनको बेइज्जती के नाम से नहीं पुकारते, हम उन्हें गलत नाम से नहीं पुकारते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा फिर वही सवाल का जवाब है, कभी आपने सुना है किसी ख्वाजा सरा ने किसी मर्द की बेइज्जती की हो, किसी औरत की हो? आज भी मर्दों का मकाम जो है हमारे सर आँखों पे है, आज भी औरत का मकाम मेरे दिल के अंदर उतरा हुआ। औरत औरत, चाहे वो नाचने वाली हो, चाहे वो तवाइफ हो, चाहे वो हजाब वाली हो, चाहे वो औरत मार्च वाली हो, मेरे लिए एक औरत का जिस्म एक ही मायना रखता है। औरत मेरी बहन भी है, औरत मेरी बेटी भी है, औरत मेरी माँ भी है। औरत सबसे बड़ा रूम है जन्नत का, औरत जन्नत है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को पैदा होने से पहले हकूक दे दिए, तो मेरा हकूक कौन सा है? किसी को पता ही नहीं मेरा हकूक क्या है। क्या मेरा हकूक है? शादी तो मैं नहीं कर रही, बच्चे मैं नहीं पैदा कर सकती, जॉब मैं नहीं कर सकती। मेरा हकूक सिर्फ मेरी एक इज्जत और जिंदगी, बस कि इनका सिर्फ एक हकूक है कि इनको इज्जत से पुकारा जाए, नाम से पुकारा जाए, ऐसा ही है। और मुझे तोहफे में मेरी जिंदगी, जितने मैंने कहा मेरे बच्चे कत्ल हो जाते हैं। मैं एक इवेंट पे गई, कुछ लोगों ने बहुत कम तादाद बताई, यानी कि इनके इतने लोग कत्ल हुए, मगर जो मेरे पास इनका डेटा मौजूद है, मिनट, घंटे, टाइम, सन, तारीख, दिन, सारी फाइलें मेरे पास मौजूद है। जहाँ जहाँ जो कत्ल हुआ उनके पर्चे जो हुए सब 3469। तो पाकिस्तान में बड़ी एज का बंदा भी, छोटी एज का, मर्द, औरतें और ट्रांसजेंडर सब मुझे माँ के नाम से पुकारते हैं। फिर माँ को तकलीफ होती है जब उसके बच्चे कत्ल होते हैं। माँ सिर्फ एक मैसेज देना चाहती है इस पाकिस्तान की आवाम को, हमें जिन परस्ती की तरफ ना धकेला जाए, हमें LBGT के साथ ना छोड़ा जाए।
मेरा लिए मेरा कानून मेरा अल्लाह है, उसका कुरान है, उसका नबी है। तो मैं आज लोग 15 रोज़े हैं, मेरे आज 30 रोज़े हो चुके हैं। मैं 15 शबरात से रोज़े रखती आई हूँ। बीमार भी थी, टाइफाइड भी हो गया था, ड्रिपें वगैरह भी लगी रही, मगर मैंने अल्लाह का रोज़ा नहीं छोड़ा। क्योंकि रोज़ा रख कर झूठ बोलना और कबीरा गुनाह, मैंने तो कभी रोज़ों के बगैर भी इस तरह की कोई किसी से बात नहीं की। मगर याद रखें, हमेशा सच्चे इंसान का साथ देना चाहिए। जो आपको नजर आए ये कहानियां, बिल्कुल उस मूवी को बंद कर दिया करें। जो हकीकत हो वो पूरी मूवी देखा करें। सही बात है। और मैम आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बातें की कि हम लोग किसी को इस तरह नहीं करते या हम लोग कत्ल, और ख़ासकर आप लोग, मैं एक सवाल करती हूँ कि आप क्यों कत्ल किया जाता है माशरे में इनको, और इनसे आपकी क्या दुश्मनी है? जब ये अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा होते हैं, इस्लाम के मैम ज़िंदा मिसाल है इस चीज़ की, शऊर है इनके पास, लोगों का काम कर रहे हैं, तो कत्ल करना और कत्ल करके अपनी मर्दानगी दिखाना, ये आप सोचिएगा कि आप क्या मुसलमान हैं और क्या आप लोग जो इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। एक शेर कहूँगी कि जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, वो ज़माना हम भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरना भी मुसलमान भूल गए। तो खुदारा अपना आप देखें, इनको इज्जत दें, नाम से पुकारें, कत्ल बंद करें, इनके हकूक दें, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपकी आखिरत समझ जाएगी। मैम आखिर में जाते जाते आप एक पैगाम दे दें छोटा सा आवाम को या देखने वालों को कि आप क्या चाहते हैं और आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो किस तरह इस चीज़ का खात्मा कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मैसेज बड़ा दुखी भी है और बड़ा दिल को बाहर निकालने वाला है। मुझे मस्जिद में जगह दी जाए नमाज पढ़ने के लिए, मेरे बच्चों को मदरसे में तालीम दी जाए, मेरे बच्चों को माँ बाप का या किसी असीसोकार का जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उन्हें कंधा देने के लिए इजाज़त दी जाए। क्योंकि जैसे एक मर्द सीना तान कर और सर उठाकर अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, तो हम भी किसी मर्द किसी औरत से कम नहीं हैं। सिर्फ माशरे को चाहिए बुराई से हटाकर एक हिदायत के रास्ते पे लाए। भटके हुए लोगों को आप जब सीधे रास्ते पे लेकर आएंगे, रास्ते में मिल गया, बाजू पकड़ लिया, प्यार से उसे पकड़ के जिस हालत में भी है, चाहे वो लेडीज़ कपड़ों में है, जेंट्स में, मेकअप में, वुज़ू करवाओ, उसे साथ खड़ा करो जमात के साथ, तो आपको कितना सवाब मिलेगा। मैम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनको अपने दिल में जगह दें, अपने घरों में जगह दें, अपने मदरसों में जगह दें, क्योंकि ये तमाम कायनात और ये अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला की मखलूक है, ये तमाम कायनात अल्लाह की कायनात है। तो खुदारा कम अज़ कम इनको अपने दिलों में जगह दें, इनको इज़्ज़त के साथ पुकारें, इनको इनके हकूक़ दें। और ये आपसे कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन हाँ सिर्फ जिस तरह ये आपको इज्जत देते हैं इस तरह आप इन्हें इज्जत दें, तो शायद हमारा माशरा, जिस तरह मैम ने बात की, इस तरह एक खूबसूरत माशरा, तरक्की याफ्ता माशरा, तरबियत याफ्ता माशरा जो है वो बन जाए। तो नाज़रीन आज इतना ही अक्स टीवी से और प्रोग्राम तलाश ज़ात में। आज इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।